शादी जो बहुत ही अहम रिश्ता होता है जिसमें दो दिलों का मिलाप होता है, तो फैमिलीज आपस में मिलती हैं। लेकिन शादी के कुछ अरसे के बाद ही जो है वो न्यूली मैरिड कपल अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एंजॉय करने की बजाय मतलब उदासी का शिकार होता है। और इसकी वजह हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है, जिसमें न्यूली मैरिड कपल को तरह तरह के सवालात पूछकर उनको ज़हनी अजियत से तो चार किया जाता है। और अगर आप भी ऐसी ही ज़हनी अजियत से तो चार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम हिबा है और मैं आपको इमोशनल सपोर्ट के लिए आप लोगों के साथ ही वीडियोस बनाऊंगी। मैं रिसर्च बेस्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड आपके साथ तमाम वो मामला डिस्कस करूंगी जिसकी वजह से आप ऐसे तमाम मसाइल जो कि आपकी लाइफ में आपको शादी के बाद दरपेश आते हैं, आप उनसे बच सकती हैं। जो बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है वो ये है कि शादी के बाद बच्चे, प्रेशर टू कंसीव आफ्टर मैरिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि शादी के फौरन बाद ही न्यूली मैरिड कपल से पूछा जाता है। लेकिन एक बात जो न्यूली मैरिड कपल्स को अपने जहन में रखनी है वो ये है कि इसमें जो है वो प्रेगनेंसी शुड नॉट बी फोर्स्ड। मतलब ये है कि आप लोगों को फोर्स करके आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। मतलब अगर आप लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है वो फिजिकली और मेंटल हेल्थ आप लोगों की बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को टेंशन से दूर भागना है, ना कि इन अजीब तरह के डिफरेंट क्वेश्चन की वजह से आपने अपने मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली आप बहुत सी मुश्किलात का सामना करेंगे, जिसमें से एक मसला यही होगा कि आप जो है वो जल्दी कंसीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों को फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप इन टेंशन और इन सवालों के जवाब ढूंढने की वजह से जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और फिर आपको कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात जो आप लोगों को जहन में रखनी है वो ये है कि औलाद का होना या बच्चा अभी हो ना हो, इसका डिसीजन जो होता है वो टोटली कपल्स पर होना चाहिए। क्योंकि कुछ कपल्स होते हैं वो मेंटली रेडी नहीं होते। कुछ कपल्स ऐसे भी हमारे आसपास होते हैं सोसाइटी में जो फौरन ही बेबी प्लान करते हैं और उनका बेबी होता है। पर बहुत से कपल्स हमने ऐसे भी देखे हैं कि जो अपने बेबी प्लान को थोड़ा सा डिले करते हैं और उसकी रीजन से होती हैं कि वो अपने करियर को या मतलब सेट होना चाहते हैं और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। हर कपल का जो लाइफ स्टाइल होता है, उनकी जो जर्नी होती है वो डिफरेंट होती है। आप एक कपल को दूसरे कपल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत से कपल्स ऐसे होते हैं जिसे शादी के बाद उन्हें मतलब कोई फिजिकली कुछ इश्यूज होते हैं जो कि शादी के बाद ही पता चलते हैं। ऑब्वियसली शादी से पहले उन उन प्रॉब्लम्स का, उन जो भी मामला होते हैं उनके बारे में इतना क्लियर नहीं होता, पर शादी के बाद वो मामला खुलकर सामने आते हैं। सो इन रीजंस की वजह से एक न्यूली मैरिड कपल को प्रेशराइज करना, उनसे सवाल पूछना कि अभी तक आपने कंसीव क्यों नहीं किया, अभी तक आपके बेबीज क्यों नहीं हुए, तो ये तो और आप उनको स्ट्रेस में डाल रहे हैं। और अगर स्ट्रेस में आप आते हो तो डॉक्टर्स का ये मानना है, रिसर्च ये बताती है कि अगर आप जितने ज़्यादा टेंस होंगे तो आपके जो हार्मोन हैं वो डिस्टर्ब होंगे। और अगर आप लोगों के हार्मोन डिस्टर्ब हैं तो आप लोगों के लिए कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ऐसे तमाम सवालात जो कि आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं उनसे आप दूर रहें। अब ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट है, ये वाला क्वेश्चन है कि हम लोग इस प्रेशर को किस तरह से हैंडल करें। देखें, ये लाइफ आपकी है, आप ही इसके ओनर हो, किसी दूसरे को आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आपने हर किसी को दलाइल देना, एक्सप्लेन करना बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक है, अगर कोई आप लोगों को करता है, आपने आपने उस बात को, अगर आप उस बात का प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगी, उस सवाल का जवाब देंगी तो और सवाल वो पूछेंगे और आप लोग जो है वो उस सवालों में उलझती चली जाएंगी। तो इसका सिंपल सा जो है सोल्यूशन है वो ये है कि आपने ऐसी बातों को बॉदर ही नहीं करना, उन्हें 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 एक्सप्लेन ही नहीं करना, अपने पर्सनल मैटर्स को किसी के साथ डिस्कस नहीं करना। सिर्फ अगर आपने डिटेल में कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है वो सिर्फ और सिर्फ आपका अपना लाइफ पार्टनर है। आप अपने लाइफ पार्टनर से खुलकर दिल की हर बात, हर प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि यू नीड टू चेक अ डॉक्टर और विजिट अ डॉक्टर तो आप फिर डॉक्टर को विजिट करें और इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके सवालात के जवाब जो है वो कम दें। अगर आप उनके सवालात के जवाब देने शुरू करोगे तो आप लोग जो है वो किसी भी रिजल्ट में नहीं पहुंच सकते। सो अवॉइड करें ऐसे लोगों को, सवालात के जवाब मत दें, उनके साथ अपने पर्सनल मैटर्स, पर्सनल बातें डिस्कस नहीं करें। ठीक है, और इसके अलावा आपने अपनी वेल बींग पर फोकस आपका होना चाहिए। मतलब ये कि आपने अपनी प्रॉपर डाइट लेनी है, आपने नींद अपनी पूरी करनी है, टेंशन से आपने दूर रहना है, खुद को आपने मसरूफ रखना है। अगर आप इन चंद बातों पर अमल करेंगी तो आप इस तरह का जो स्ट्रेस आपको शादी के फौरन बाद फेस करना पड़ता है उससे आप काफ़ी हद तक जो है वो निजात पा लोगे। और अगर आप इस स्ट्रेस को अपनी लाइफ से दूर कर देंगी तो कोई भी ताकत जो है वो आप लोग आपको जो है वो प्रेग्नेंट होने से नहीं रोक सकती। यू विल कंसीव सून इंशाल्लाह। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को याद रखनी है, अपने माइंड में रखनी है, वो ये कि आपकी जो वर्थ है ना वो बहुत है। ठीक है, और आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है। इस तरह के सवालों में आकर अपने आप को जो है वो डिस्ट्रॉय मत करें। सो डियर फ्रेंड्स, ये आप लोगों के साथ एक इमोशनली एक अटैचमेंट और उसके लिए मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है और आप इस तरह की बहुत सी यूजफुल टिप्स जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड और रिसर्च बेस्ड है, मेरी जो एक्सपीरियंस की बेस पे हैं, वो अगर आप लोग देखना चाहते हैं, उनसे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोज हम आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।